नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिम्बी सोनी। उत्तराखंड स्पीकिंग में तमाम उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया है। बता दें कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई है। अधिकारियों को दिलवाई गई है राष्ट्रीय एकता की शपथ। वीर शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने याद किया है। देहरादून में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर ध्वजारोहण किया है। बता दें कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद अधिकारियों और बता दें आपको कि कार्मिकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई है। और मुख्यमंत्री धामी ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए उनके योगदान को भी उनकी तरफ से याद किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री धामी ने ध्वजारोहण किया। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। वीर शहीदों को नमन करते हुए सीएम धामी ने ध्वजारोहण किया है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। देहरादून से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सीएम धामी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई है। वीर शहीदों को नमन करते हुए सीएम ने याद किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर ध्वजारोहण किया और कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें तमाम लोग मौजूद थे। अवसर पर भारत माता को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सबकी सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तिरंगा फहराया है। प्रदेशवासियों के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। लोक भवन में ध्वजारोहण हुआ है। ध्वजारोहण कार्यक्रम राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प लेने की बात कही है। देहरादून में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। लोक भवन में ध्वजारोहण के दौरान राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प लेने की भी बात कही है। तो एक खबर बता दें, देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने तिरंगा फहराया है। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई उनकी तरफ से दी गई है। लोक भवन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। तो बता दें आपको कि प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लोक भवन में ध्वजारोहण हुआ है। ध्वजारोहण कार्यक्रम राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प लेने की बात कही है। देहरादून में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। लोक भवन में ध्वजारोहण के दौरान राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प लेने की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आज बेहद खास अवसर है स्वतंत्रता दिवस पर। इस खास अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण किया। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। लोक भवन में ध्वजारोहण के दौरान राज्यपाल ने विकसित भारत के संकल्प लेने की भी बात कही है। तो ये देहरादून से खबर बता दें। जय हिंद।
हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको तो वहीं देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है। बीजेपी कार्याध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी प्रदेश कार्यालय पर मौजूद रहे और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की उनकी तरफ से बधाई दी गई है। तो ये खबर बताते, देहरादून में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ है और इस खास मौके पर बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम में कई बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे थे। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी गई है। तस्वीरें भी निकल कर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया, बधाई दी और इस बेहद खास मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद थे। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई। तो ये देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो वहीं रुड़की में नारसन बॉर्डर से निकली भव्य तिरंगा यात्रा। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भडाना के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली है। मंगलौर में देशभक्ति का अद्भुत जोश देखने को मिला है। यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ गया। देशभक्ति, धर्म और मजहब के ऊपर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्षेत्र में देशभक्ति का अद्भुत जोश देखने को मिला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के नेतृत्व में नारसन बॉर्डर से नारसन खुर्द स्थित बीजेपी कार्यालय तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा और पूरा क्षेत्र भारत माता के जय घोष से गूंज उठा। इस दौरान करतार सिंह भडाना ने कहा कि देशभक्ति, धर्म और मजहब से ऊपर है। चुनाव हारने के बाद भी लगातार 2.5 वर्षों के क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता का अवसर मिला तो वो मंगलौर का पूर्ण विकास करेंगे, तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम बातें कही हैं। रुड़की से एक खबर बता दें, जहां पर ये यात्रा निकाली गई, यात्रा की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री भडाना के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मंगलौर में देशभक्ति का अद्भुत जोश देखने को मिला है। यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। देशभक्ति, धर्म और मजहब के ऊपर है।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में देशभक्ति का अद्भुत जोश देखने को मिला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के नेतृत्व में नारसन बॉर्डर से नारसन खुर्द स्थित बीजेपी कार्यालय तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। हमारा जहाँ पे हमारी उत्तराखंड देवभूमि जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर अगले 74 तो वही बता दें आपको कि ज्योतिमठ में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रभात फेरी में देखी अनेकता में एकता की झलक। झांकियों में रमाण और नंदा देवी राजजता का प्रदर्शन हुआ है। बता दें कि ढोल, दमाऊ, गूंज और लोक नृत्यों की एक अलग छटा देखने को मिली है। भारत माता के जयकारों से पूरा ज्योतिमठ खिल उठा। स्वतंत्रता दिवस के एक खास मौके पर धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह भव्य प्रभात फेरी में हजारों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान बता दें आपको कि रमाण, नंदा देवी राजजात और विकसित भारत की आकर्षक झांकियां निकाली गई हैं। पारंपरिक ढोल, दबाऊ की गूंज और भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। तो ये झांकी निकाली गई है जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तमाम छात्रों ने इसमें भाग लिया। उत्तराखंड की संस्कृति को भी इसमें दिखाया गया है। ढोल, दमाऊ की गूंज और लोक नृत्यों की छटा देखने को मिली है। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें ज्योतिमठ से निकलकर सामने आई हैं। तमाम स्कूली छात्रों ने तो आज बेहद खास पर्व है स्वतंत्रता दिवस का और इस खास अवसर पर अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और इसके साथ ही रुड़की से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रभात फेरी में अनेकता में एकता की झलक देखने को मिली है। झांकियों में रमाण और नंदा देवी राजजात का प्रदर्शन देखने को मिला है। ढोल, दमाऊ की गूंज और लोक नृत्यों की छटा देखने को मिली है। भारत माता के जयकारों से पूरा ज्योतिर्मठ गूंज उठा है। ज्योतिर्मठ में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जिसकी बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। भव्य प्रभात फेरी में हजारों स्कूली बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में हिस्सा लिया। इस दौरान बता दें आपको कि रमाण, नंदा देवी राजजात और विकसित भारत की आकर्षक झांकियां निकाली गई हैं। पारंपरिक ढोल, दबाऊ की गूंज और भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया। तो इस बीच रेखा गुप्ता लाइव में क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं।